नमस्कार सभी साथियों का। तो आप सभी को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बात करेंगे हम हरियाणा जीके के लिए हमने जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, यानी इसमें हरियाणा जीके के हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर करा रहे हैं। इस सीरीज में अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हरियाणा जीके पूछी जाती है तो यह सीरीज सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हमें इसके द्वारा जितने भी HSCC के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए आज हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 की ओर। इससे पहले भी हमने 16 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, जिसमें हमने टोटल 30-30 क्वेश्चनों के अनुसार प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में करवाए हैं। तो अभी तक अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप हरियाणा के जैसे CT मेंस ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 की। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और साथ साथ कमेंट में भी बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो आज बात करेंगे हरियाणा के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की स्थापना कब हुई थी। तो हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की बात करें तो इसकी स्थापना हरियाणा में कब की गई थी, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 अप्रैल 1971 को हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूछा है कि हरियाणा की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो शहरी जनसंख्या वृद्धि दर की पूछी है कि इसमें क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 48.59%, जो कि हरियाणा की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर मानी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 48.59%। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है कि हरियाणा में अनुसूचित जातियों में शहरी लोगों की साक्षरता दर क्या है। तो शेड्यूल कास्ट में पूछा है कि शहर में रहने वाले लोगों की साक्षरता दर क्या है। तो इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 75.10%, जो कि अनुसूचित जाति है तो वह शहरों की साक्षरता दर हो जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 75.10%। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है कि किस प्रकार की मिट्टी यानी मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है। यानी रोसली कौन सी मिट्टी का प्रकार माना जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी हल्की मृदा को हरियाणा में रोसली नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी हल्की मृदा मिट्टी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें कि गिरिपादीय मृदा, तो इसे हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएं कि गिरिपादीय जो मिट्टी होती है उसे हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है। उम्मीद है सभी इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि गिरिपादीय मिट्टी को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है कि हरियाणा राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई। तो लोकायुक्त की बात करें तो हरियाणा में इसकी नियुक्ति कब से शुरू की गई थी, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी सन 1999 में हरियाणा में लोकायुक्त पद को नियुक्त किया गया था, यानी लोकायुक्त का पद वर्ष 1999 में हरियाणा में लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1999 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है कि देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण पानीपत में किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है कि देवी तालाब शिव मंदिर कौन से ज़िले में स्थित है। तो यह पानीपत ज़िले में स्थित है, और पूछा है किस शासक ने इसे बनवाया था। तो इसके निर्माण की बात करें तो मराठा सरदार मुगल रघुनाथ के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मराठा सरदार मंगल रघुनाथ के द्वारा देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण पानीपत जिले में करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा है कि राव तुलाराम के पिता का नाम क्या था। तो राव तुलाराम की बात करें जो कि 1857 की क्रांति का रेवाड़ी से नेतृत्व किया था, तो उनके पिता के बारे में पूछा है कि उनका क्या नाम था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी राव पूर्ण सिंह उनके पिता का नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राव पूर्ण सिंह। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है कि मातूराम का जन्म कब हुआ था। तो मातूराम के जन्म की बात करें तो उनका जन्म कब हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1866 में मातूराम का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है कि जैनेन्द्र जैन गुरुकुल कहाँ स्थित है। तो जैनेन्द्र जैन गुरुकुल की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, यह आपसे पूछा है। और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी हरियाणा के पंचकुला जिले में जैनेन्द्र जैन गुरुकुल स्थित है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है कि कपिल यज्ञ को वर्तमान में क्या कहते हैं। तो कपिल यज्ञ की बात करें तो इसका जो अभी कुरुक्षेत्र में स्थित है और इसके वर्तमान नाम की बात की गई है कि उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसे हम राम हृदय तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। यानी कपिल यज्ञ का वर्तमान नाम राम हृदय तीर्थ है, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राम हृदय तीर्थ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है कि ऐतिहासिक स्थल शुंग जो है, जो कि यमुनानगर में स्थित है, तो पूछा है उसका उत्खनन किस वर्ष में हुआ था। तो शुंग की बात करें जो कि ऐतिहासिक स्थल है, इसका उत्खनन कौन से वर्ष में किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो शुंग के उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन 1963 से लेकर 1966 के बीच किया गया था। और शुंग जो कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1963 से लेकर 1966 के बीच शुंग का उत्खनन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन है। तो संगीत के 7 स्वरों के बारे में कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो यह आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो CT 2025 का एग्जाम हुआ था उसमें इस सवाल को पूछा गया था। तो उसमें पूछा है कि 7 स्वरों वाले अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी अगरवा स्थान जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, वहाँ से 7 स्वरों वाले अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अगरवा से। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है कि सिलाई मशीन उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है। तो सिलाई मशीन उद्योग की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले का प्रमुख उद्योग है, यह आपसे पूछा है। तो सिलाई मशीन उद्योग की बात करें तो यह हरियाणा के अम्बाड़ा जिले का प्रमुख उद्योग माना जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अम्बाड़ा। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है कि अम्बाड़ा हरिद्वार कौन सा राजमार्ग है। यानी अम्बाड़ा और हरिद्वार को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी नेशनल हाईवे 72, जो कि अम्बाड़ा को हरिद्वार से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी NH 72। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी, यह आपसे पूछा है। और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी सन 2006 में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2006 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है कि रंगीला मुसाफिर का प्रकाशन किसने किया था। तो रंगीला मुसाफिर की बात करें तो इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, यह आपसे पूछा है। और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्यारेलाल के द्वारा
रंगीला मुसाफिर का प्रकाशन किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्यारेलाल। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है कि अंग्रेजों को सबसे बड़े संकट का सामना दिल्ली के चारों ओर बसे किस प्रदेश में करना पड़ा था? तो अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा संकट कौन से प्रदेश में करना पड़ा था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा और जो घग्गर है उस प्रदेश में अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गंगा और घग्गर के जो मैदान थे वहाँ पर अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है कि सन 1965 में भारत सरकार के लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत सरकार के लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो 1965 में कौन थे, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार हुकम सिंह 1965 में लोकसभा के अध्यक्ष थे जब पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया था। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सरदार हुकम सिंह। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिलना पत्थर दादरी के कौन से गांव में उपलब्ध है? तो हिलना पत्थर की बात करें तो जो कि चरखी दादरी में स्थित है और पूछा है कि कौन से गांव में स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो कलियाना गांव है जो कि चरखी दादरी में आता है वहाँ पर हिलना पत्थर पाया जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कलियाना गांव में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है कि गोफ्या नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो गोफ्या नामक आभूषण की बात करें तो यह शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरुषों के द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है गोफ्या। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पुरुषों के द्वारा गले में इसे धारण किया जाता है। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा है कि सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों की कड़ी ओढ़नी को कहते हैं, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी उसे हम गुमटी के नाम से जानते हैं। यानी सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों की कढ़ाई जो होती है उसे गुमटी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यानी पूछा है कि बूढ़ा बाबा का मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो बूढ़े बाबा मेले की बात करें तो इसका आयोजन हरियाणा के कौन से ज़िले में किया जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी जींद जिले में बूढ़ा बाबा मेले का आयोजन किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जींद जिले में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा है कि कार्तिक पूर्णिमा किस दृष्टि से सर्वोत्तम है? तो कार्तिक पूर्णिमा की बात करें तो कौन सी दृष्टि से उसे सर्वोत्तम माना जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी दान पुण्य की दृष्टि से कार्तिक पूर्णिमा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी दान पुण्य की दृष्टि से उसे सर्वोत्तम माना गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा है कि राधा स्वामी पंथ का संबंध हरियाणा के किस शहर से सर्वाधिक है? तो राधा स्वामी पंथ की बात करें तो इसका संबंध हरियाणा के कौन से शहर से सर्वाधिक है, यह आपसे पूछा गया है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी सिरसा जिले से राधा स्वामी पंथ का संबंध सबसे अधिक माना जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सिरसा जिले से। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा है कि नीलकंठी कृष्णधाम पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहाँ हुई थी? तो नीलकंठी कृष्ण पर्यटन स्थल की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है और इसकी कब शुरुआत की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी नीलकंठी कृष्णधाम जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है और इसकी शुरुआत 1987 में की गई थी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1987 में कुरुक्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई थी।
वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों की लगभग संख्या कितनी थी। तो खिलाड़ियों की संख्या के बारे में पूछा है कि जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी उसमें पदक विजेताओं के खिलाड़ियों की संख्या लगभग कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी लगभग 3000 पदक विजेता खिलाड़ियों की संख्या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हो गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 3000 खिलाड़ियों के राष्ट्रीय प्रतियोगिता खिलाड़ियों में पदक जीते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा है कि हरियाणा ने अब तक कितने कीर्ति चक्र प्राप्त किए हैं। तो हरियाणा के द्वारा अभी तक कुल कितने कीर्ति चक्र प्राप्त किए गए हैं, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अभी तक हरियाणा को कुल 18 कीर्ति चक्र प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 18। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा है कि चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य क्या है। तो चंडीगढ़ के राजकीय नृत्य की बात करें तो इनमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भंगड़ा या गिद्धा, जो कि चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भंगड़ा और गिद्धा, जो कि चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य माना गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा है किसी ही गांव जो कि फरीदाबाद में स्थित है, जिनमें सूरदास ने महान रचनाएं कब रची है। तो पहले तो पूछा है कि सूरदास का संबंध कौन से गांव से है। तो उनका संबंध सिही गांव से है, जो कि फरीदाबाद जिले में स्थित है। और पूछा है कि उनका कार्यकाल कितना था, यानी उन्होंने अपनी रचनाएं कब लिखी थी, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1978 से लेकर 1983 के बीच उनका जीवन काल रहा था, जिसमें उन्होंने महान रचनाओं की रचना की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1478 से लेकर 1583 ईस्वी तक सूरदास का जन्म काल माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा है कि हरियाणा में फ्री स्कूटी एजुकेशन की शुरुआत कब हुई थी। तो फ्री स्कूटी एजुकेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत हरियाणा में कब की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 16 जून 1967 को हरियाणा में फ्री स्कूल एजुकेशन की शुरुआत की गई थी। तो फ्री स्कूल एजुकेशन की बात की गई है, मैंने इसे गलती से स्कूटी पढ़ लिया था, तो इसीलिए यह प्रश्न है कि हरियाणा में फ्री स्कूल एजुकेशन की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत 16 जून 1967 को की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज आगे आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। तो होमवर्क के क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन है कि हरियाणा में YMCA जो कि यूनिवर्सिटी है, तो यह हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। तो आपको कमेंट में बताना है कि YMCA जो यूनिवर्सिटी है, तो यह हरियाणा में कौन से स्थान पर स्थित है। तो उम्मीद है आप सभी इसका जवाब ज़रूर बताएंगे कि यह यूनिवर्सिटी हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर किया है, जो आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस सीरीज़ में टोटल 100 प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे, जो आपके आगामी आने वाले हरियाणा के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इसमें हम लगभग 3000 प्लस हरियाणा के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आप सभी को एक बार फिर से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।